जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है और आज आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का 8th लेक्चर होना है। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें कई चीजों को समझ चुके हैं और आज हम लोग समझेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपको हम समझा चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो आपको याद होगा उसमें हम क्लियर बताए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पॉइंट से। और उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से जो होता है उसी को हम मॉडुलस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको बताए हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई प्लेन में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का अर्थ होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये अगर हमारा एक पॉइंट है जेड जिसको हम एक्स प्लस आयोटा वाई अगर कहें तो इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स कोमा वाई और ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा मॉडुलस जेड होगा। यही हमारा क्या है? मॉडुलस जेड। एंड आपको हम बता चुके हैं कि इसका फॉर्मूला जो होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इस पर कई तरह के एग्जांपल आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। इससे जस्ट पहले जो वीडियो आप लोगों को दिए हैं या जिसमें हम पढ़ाए हैं उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब आज आप लोगों को उसके आगे समझना है। इससे पहले आप लोग 6 प्रॉपर्टी या 7 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, 7 प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं मॉडुलस से रिलेटेड, जिसमें आपको मेन जो था उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। एक था आपका ये कि अगर मॉडुलस जेड, मॉडुलस ऑफ जेड टू द पावर एन है, मॉडुलस ऑफ जेड टू द पावर, तो आप चाहें तो मॉडुलस जेड का पावर एन लिख सकते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका ये था कि अगर आपको कई कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और उसका अगर आपको मॉडुलस निकालना है ना, मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दे दिए गए हैं और इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है, तो उसके इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 इंटू मॉडुलस Z3 के बराबर हो जाएगा। और इस पर कई एग्जांपल आपको पिछले क्लास में हम बता भी चुके हैं और अभी भी अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो मान लीजिए अगर किसी ने हमें दे दिया 3 + 4 आयोटा ऐसे, इंटू 5 - 12 आयोटा, फिर इंटू 6 - 8 आयोटा, ऐसे लेकर के दे दिया और हमें इसका मॉडुलस पूछ दिया, तो अब हम यहां पर सबको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करें और फिर लास्ट में इसके रियल पार्ट को एक जगह, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करें एंड देन मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लंबा प्रोसेस अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल वे में इसका मॉडुलस अलग ले लीजिए, 5 हो गया, इसका मॉडुलस आप अलग ले लीजिए 13 हो गया और इसका मॉडुलस आप 10 ले लीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 650 आंसर आ जाएगा, है ना, इस तरह से। फिर आपको प्रॉपर्टी बता चुके हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर है तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस Z1 बाय मॉडुलस Z2, ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड में है तो उसके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्वोशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये टोटल अगर आप देखेंगे पिछले क्लास में तो 7 प्रॉपर्टीज आपको हम मॉडुलस से रिलेटेड बता चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस आप जान चुके हैं कि मॉडुलस क्या है? डिस्टेंस है। मॉडुलस क्या है? डिस्टेंस। कहां से? ओरिजिन से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का अर्थ क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे उसका डिस्टेंस कहां से लेना है? ओरिजिन से लेना है। कहां से लेना है? ओरिजिन से। तो यह एक तरह का लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ। तो जब जब हम मॉडुलस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो रियल में वहां हम लेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब यहां पर 8वां नंबर प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये अगर हमारे पास z इंटू जेड का कंजुगेट है, z इंटू जेड का, तो आप इसे लिख सकते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर, मॉड जेड का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। z इंटू जेड बार अगर आपको है इसको आप क्या लिख सकते हैं? मॉड जेड का होल स्क्वायर। कैसे हुआ? आप अभी अभी सीख चुके हैं कि अगर z इक्वल टू, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ऐसी स्थिति में मॉडुलस z जो होगा वो आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये आप पढ़ चुके हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए, अगर इसको यूज करेंगे आप LHS पर तो z की जगह पर आप डालिए, क्या डालिएगा? x प्लस आयोटा वाई, और z बार की जगह पर क्या डालिएगा? x माइनस आयोटा वाई। आप जानते हैं कि कंजुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। किसका साइन चेंज करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का। जब जब हमें कंजुगेट निकालना होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला पढ़े हैं, कल भी पढ़े हैं, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का, हाँ वेरी गुड, बच गए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन गौर करिए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये आपको किसके बराबर है? मॉड जेड के बराबर। किसके बराबर? तो क्या लिखेंगे यहां? मॉड जेड लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये पहले से आपका होल स्क्वायर है, सो मॉड जेड का होल स्क्वायर हो गया। कहीं कोई दिक्कत?
ये जेड इंटू जेड बार आपका क्या हो जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इसमें है कि अगर आपको इस तरह से है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां कितना कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो, और दोनों को अंदर में ऐड कर दिया गया मॉडुलस के अंदर, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे हम। तो कहता है यह जो है इसके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से कम होगा, इसके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम से क्या होगा, कम होगा। बात समझ रहे हैं। वास्तव में यह भी एक लेंथ है और यह भी एक लेंथ है और यह भी एक लेंथ है, तीनों एक लेंथ है अलग अलग। तो कह रहा है कि दो लेंथ का सम, दो लेंथ का सम जो है वह आपको इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको समझाते हैं, अगर हम Z1 इक्वल टू ले लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा ले लिए ना, और मान लीजिए Z2 इक्वल टू हम ले लेते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 12 आयोटा, 5 - 12 आयोटा। अगर हम यहां से आपसे पूछें कि मॉडुलस Z1 कितना है तो बड़ी आसानी से आप 5 कहेंगे, और अगर मॉडुलस Z2 आपसे पूछेंगे तो बड़ी आसानी से आप 13 कह देंगे, कहेंगे कि नहीं। और Z1 प्लस Z2 आपको निकालने का है, Z1 प्लस Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है जी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो ये 5 3 क्या हो गया, 8, अब -12 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना हो गया, -8 आयोटा। कहीं कोई कंफ्यूजन है। अब अगर आपको यहां पर हम इसका मॉडुलस निकालने कह दें, क्या निकालने कह दें, मॉडुलस, तो मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इसका मॉडुलस निकालना है। तो अंडर रूट क्या होगा, 8 का स्क्वायर, अब प्लस फिर माइनस 8 का स्क्वायर लिखाएगा ना, ये 128 तो 8√2 लिखाएगा, 8 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। इस तरह से अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या यह 13 से ज्यादा होगा, नहीं कम ही होगा, चेक करके आप देख सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, है ना, 8 का 8 3 11 का 1, बाकी कितना हो गया आपको 1 हो गया, 8 चौक 32 1 33 का 3, फिर 3 रह गया, 8 का 8 11.31 कहीं कोई दिक्कत है, देख रहे हैं क्या आ रहा है, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इसका मॉडुलस निकालना है। तो अंडर रूट क्या होगा, 8 का स्क्वायर, अब प्लस फिर माइनस 8 का स्क्वायर लिखाएगा ना, ये 128 तो 8√2 लिखाएगा, 8 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। इस तरह से क्लियर यहां पर कि ये ज्यादा इससे नहीं हो पाया, इससे ज्यादा जो रिजल्ट हम यहां निकालेंगे दोनों को जोड़ेंगे इस दोनों को तो कितना हो जाएगा, 13 5 18, तो उससे तो कम ही है ना ये। अगर हम इसको देखें इधर निकालें मॉड Z1 अब प्लस मॉड Z2 निकाल दें, राइट, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि इससे गौर करिए ये कम है, नहीं है। तो क्लियर हम कह सकते हैं कि ये चीज सही है। अब आगे देखिए, इसको प्रूफ करने का और भी कई तरीका है, जनरल मेथड से भी साबित हो जाता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कभी, बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट यहां इसी को जनरल वे में लिखना है, इन जनरल, इन जनरल। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट Zn तक चला गया, तो आप लिख सकते हैं कि मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 प्लस मॉडुलस Z3, इससे ये छोटा होगा, क्या होगा, छोटा। गौर करिए ये छोटा होगा, और इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये अकेले नहीं है, और भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी अभी आने वाला है। ये फर्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। इसको सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह भी एक साइड है, यह भी एक साइड है, इसका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नाम है, ये वाला नहीं। जनरल में लिखे उसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे हम, ये जो लिखे इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहेंगे। क्यों, इसको क्यों नहीं कहेंगे, इसमें बहुत सारा डिस्टेंस है। इसमें क्या है, यह भी एक लेंथ है, यह भी एक लेंथ है, यह भी एक लेंथ है, लेंथ की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां कितना लेंथ है, नहीं 1 2 और 3, तो ये 3 साइड को शो कर रहा है, ट्रायंगल के 3 साइड को, और ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा होता है। पढ़े हैं ना आप लोग, त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से ज्यादा होती है, ठीक है। द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज लार्जर देन इट्स थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 साइड डिफरेंट है, ये दोनों साइड डिफरेंट है, दोनों को ऐड किया गया तो बोला इससे क्या है, ज्यादा है, ये तीसरी भुजा है, ये क्या है, तीसरी भुजा। और इसी से रिलेटेड अगला है, ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे 9th क्लास की ज्योमेट्री में, कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर जो होता है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, तीसरी भुजा से छोटी। द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड। बात समझ गए नहीं। तो अब यहां पर देखिए, ये अगर हम 2 साइड ले लें, ये एक साइड हो गया और दूसरा ये साइड हो गया, कहता है ये जो है आपको कम होगा, क्या होगा, कम, किससे, तीसरी साइड से। तो तीसरी साइड हम ऐसे लिख दें, चाहे यहां प्लस लिखिए चाहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ध्यान रखिए, यहां प्लस रहे तो भी और माइनस रहे तो भी ठीक, उसी तरह यहां प्लस रहे तो भी माइनस रहे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम यहां ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा देखिए, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या,
निगेटिव नहीं, तो पूरा को हम मॉडुलस कर दिए, पूरा को क्या कर दिए, मॉडुलस। साइड का डिफरेंस इस तरह लेना है कि लेंथ निगेटिव नहीं हो जाए, तो निगेटिविटी से बचाने के लिए इसको हम क्या कर दिए, मॉडुलस डाल दिए। अब इसको एक मॉडुलस मत समझिएगा, यहां पर दो मॉडुलस का डिफरेंस है, राइट, दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का, मॉड Z1 एक साइड, मॉड Z2 दूसरा साइड, और दोनों साइड का डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से क्या है, छोटा है। अच्छा एक बात देखिए, ये 10 नंबर प्रॉपर्टी और 9 नंबर प्रॉपर्टी को ठीक से देखिए, गौर करिए, तो इसमें ये चीज और ये चीज आपको कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो अगर हम दोनों को कंबाइंड कर लें, 11 नंबर कंबाइंड कर लें, इसको हम यहां बीच में लिख देते हैं, ठीक से देखिए, मॉडुलस Z1 प्लस Z2। एक बार आप निकालें कि यह वैल्यू इससे ज्यादा है, यह वैल्यू इससे, तो जिससे ज्यादा है उसको सबसे छोटे वाले को हम पहले लिख देते हैं, इस तरह से लिख दिए, लेस देन इक्वल टू। और गौर करिए कि यह खुद किससे छोटा है, इससे छोटा है, तो यहां पर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। गौर करिए, ये तीनों को देख रहे हैं आप लोग, ये एक वही चीज यहां भी दिख रहा है, और ये अगर यह चीज इससे छोटा है और यह चीज इससे छोटा है, नहीं, अगर आपको कोई कहे कि A लेस देन B है, अब B लेस देन C है, तो दोनों को कंबाइंड करके कैसे लिखिएगा, A लेस देन B लेस देन, लिखेंगे ना, वही बात हम यहां लिखे हैं। अब यहां बीच में एक क्वांटिटी है, अब दोनों साइड आपको दो अलग अलग क्वांटिटी है, राइट। अगर हम कहीं पे ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा अगर लिखते हैं हम, नहीं, तो इस 5 को x का मिनिमम वैल्यू कहेंगे और 8 को x का मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। जो बीच में है उसका ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? तो अब मैच कराइए, क्या इसी तरह के एक्सप्रेशन से ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये जो नीचे लिखा है सो बीच में कुछ है, लेफ्ट साइड भी कुछ है और राइट साइड भी कुछ है। शिवम, तो यहां ये मिडिल में है ना जी, और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस Z1 प्लस Z2, और ये वाला द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस Z1 माइनस Z1 प्लस Z2, ऐसे हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक कई प्रॉपर्टी देख चुके हैं, 11 प्रॉपर्टी हो गए, अब हम लोग 12 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। ध्यान दो, यहां पर अगर हम इस तरह से देखते हैं, यहां ये हमारा ओरिजिन है और ये इस तरह से गया गया ना, मान लो इसी पर Z1 भी है और इसी पर Z2 भी है। पिक्चर में क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ये आपका ओरिजिन है, ये आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया और ये आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो गया। तो एक बात बताइए, अगर ये P हमारा है और ये हमारा Q है, तो OP को हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस Z1, मतलब O से लेके P तक का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, मॉडुलस Z1, और O से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या कहेंगे, मॉडुलस Z2। समझ में आ रहा है ना? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम मॉडुलस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे Z1 और, तो ये भी कहीं आगे जाके मिलेगा, बहुत आगे जाएगा, और Z1 प्लस Z2 यहां आगे मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? और यहां पे ऐसी स्थिति में ये जो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, ये आपको मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 के बराबर हो जाएगा। मतलब अभी अभी सीखे थे कि यह चीज इससे छोटा होगा। बैक में चलिए, देखिए यहां पढ़िए, तो ये मॉडुलस Z1 प्लस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 है, लेकिन अब यहां गौर करिए हम क्या कह दिए हैं, इक्वल। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका ओरिजिन Z1 और Z2 कोलिनियर होगा। क्या होगा, कोलिनियर। अर्थ होता है कि अगर आपको 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाए तो उसे हम कोलिनियर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलिनियर। अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट आपको एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। और यहां पर देखिए ओरिजिन भी आपको इसी लाइन पर है, Z1 भी इसी पर है और Z2 भी इसी पर है, ये तीनों कोलिनियर हो गया। और इसको हिंदी में संरेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संरेख, एक रेखा में होना, ये है। और यहां पर Z1 Z2 दोनों ओरिजिन के सेम साइड है, ओरिजिन के सेम साइड, Z1 भी उसी साइड है, Z2 भी। तो यह चीज सेटिस्फाइड कब होगा, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारा जो 12 नंबर प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कहीं हमें मॉडुलस Z1 प्लस Z2 मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में यहां हम लिखेंगे, इफ आगे लगा दिए, देन ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। क्या होगा, कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में होगा। एंड Z1 कोमा Z2 लाई सेम साइड ऑफ ओरिजिन। सेम साइड ऑफ ओरिजिन का मतलब हुआ ओरिजिन के एक ही दिशा में। अगर मान लीजिए यहां पर एक होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में Z1 और Z2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता, Z2 कहां होता, तब हम कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। यहां पर Z1 भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, Z2 भी आपका
और एक लाइन में है, एक सीधे लाइन में है। देखिए ऐसा नहीं है कि Z1 यहां है और Z2 यहां, तब तो हम गड़बड़, इसको कोलिनियर नहीं कहेंगे हम। कोलिनियर का अर्थ है एक लाइन पर आ जाना। तो ओरिजिन Z1 Z2 तीनों देखिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है, तब इसे कोलिनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलिनियर। और यह आपको यहां समझा दिए हैं कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 बराबर मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 होगा, तभी जाकर के हम कोलिनियर बोलेंगे और उसको सेम साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस है, अगर यहां माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा तब भी सेम साइड होगा, लेकिन एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ माइनस होगा तब अपोजिट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, अगर यहां प्लस होता और यहां क्या होता? माइनस, तब हम क्या कहते? अपोजिट साइड लाई करेगा। Z1 एंड Z2 लाई अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। बात समझे कि नहीं? एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दूसरा थर्ड में होगा, थर्ड में। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो थोड़ा समझिए यहां, ये देखिए जैसे यहां हम एक पिक्चर बना रहे हैं सिंपल वे में। एक स्ट्रेट लाइन में लेने का तरीका बहुत आसान है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी नंबर से गुना करोगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, समझ जाना कि सेम डायरेक्शन में है। क्या है? हाँ, एक स्ट्रेट लाइन पर है। जैसे यहां मान लो हम ऐसे लिए इस जगह पे, ओरिजिन से होते हुए एक लाइन खींचे, मान लो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसको हम नाम दे दिए 1 1। क्या नाम दे दिए? और इसका रियल मीनिंग क्या है? 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस। ठीक उसी तरह अगर इसमें 2 से गुना कर दें तो कहां हो जाएगा? यहां होगा कि नहीं? बोलो 2 2। और इसको क्या बोलेंगे? 2 प्लस। तो जब जब तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डायरेक्शन में बढ़ते रहोगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ये तुम्हारा Z2 है, ये क्या है? Z2 है, इसको ले लो Z3, इसको क्या ले लो? तो दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? 3,3। और इसको बोलोगे 3 प्लस 3 आयोटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलो थोड़ा बैक लौटते हैं, इधर लौटते हैं, यहां पे आते हैं निगेटिव साइड। इसको -1 कहेंगे कि नहीं? इसमें निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, बस इधर लौट गए अपोजिट डायरेक्शन में। जब जब हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वह अपने अपोजिट क्वाड्रेंट में भागेगा। और ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाए हुए हैं कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको अपोजिट क्वाड्रेंट में भागेगा। कहां भागेगा? अपोजिट क्वाड्रेंट में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो थर्ड में भागेगा। अगर सेकंड में है और आप उसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्थ में भागेगा। कहां भागेगा? फोर्थ में। और आपको यह भी सिखाए हुए हैं कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई करिएगा, किससे मल्टीप्लाई करिएगा? आयोटा से। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर वह 90 डिग्री एंगल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, 90 डिग्री एंगल से घूम जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 90 डिग्री से। सो कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और अगर आप आयोटा से गुना कर देते हैं तो 90 डिग्री से घूम करके सेकंड में भाग जाएगा। फिर अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें आयोटा से तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में भाग जाएगा 90 डिग्री से रोटेट होकर के। तो जितना बार आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार वो 90 डिग्री से घूमता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 90 डिग्री से घूमेगा, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात है, फर्स्ट से भाग जाएगा फोर्थ में, फोर्थ से भाग जाएगा थर्ड में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो उतना हम सब कुछ सिखाए हुए, आप लोग उल्टा के देखिए उसको। और अगर नहीं याद रहता है तो उसके लिए आपके लिए वीडियो अवेलेबल है जहां से आप देख करके किसी बात को रिपीट कर सकते हैं। कुछ अगर क्लास में होता है कई बार कि आप क्लास में पढ़ते हैं और आपको एक बार में ब्रेन में सब बात याद नहीं होता है, तो उसके लिए उपाय है कि आप उन चीजों को रिपीट करें बार बार। ठीक है, कॉपी पढ़ करके एक्सप्लेनेशन याद नहीं आया तो वीडियो देख लेंगे, वहां से एक्सप्लेनेशन याद आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन किया गया है इसका। ध्यान दीजिए यहां पर। अब इसका नाम कुछ दे देते हैं। ये Z1 Z2 Z3 था, इसका नाम हम Z4 दे दिए। क्या दे दिए? Z4। आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, तो चलिए थोड़ा सा सबका हम आपको क्या कह देते हैं, मॉडुलस निकालने। चलिए मॉडुलस Z1 निकालिए तो कितना आएगा? √2 आएगा। कितना आएगा? फिर अगर मॉडुलस Z2 बोलेंगे ना तो ये आपको आएगा कितना जानते हैं? 2√2। और अगर मॉडुलस Z1 प्लस Z2 जिसको कि हम मॉडुलस Z3 बोलेंगे, मॉडुलस, अरे दोनों को जोड़ो ना, इस दोनों को, यहां पहुंच जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? 3√2। क्या कहेंगे? चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो Z4 का भी हम मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस Z4, मॉडुलस Z4, इसका क्या आएगा? फिर से √2 आएगा। थोड़ा और बैक लौटें क्या इधर, मानो -1 से थोड़ा और बढ़ के हम आ गए -4 पर, -4 पर। इसका नाम हम मानो Z5 दे दिए। क्या दे दिए? Z5। तो बताओ ये मॉडुलस Z5 कितना आएगा? 4√2 आएगा। कितना आएगा? 4√2। सही है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना, हम तुमको बताने जा रहे हैं क्या। पहला तो यह बता रहे हैं कि इसको देखो, ये वाला मॉडुलस Z1 अब प्लस मॉडुलस Z2 बराबर मॉडुलस Z1 प्लस Z2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। पहला नंबर समझाओ। यहां मॉडुलस Z1 कितना है? बोलो √2। मॉडुलस Z2 कितना है? अब मॉडुलस Z1 प्लस Z2 कितना है? क्या इस दोनों का सम इसके बराबर है कि नहीं है? और बताओ Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस एक ही लाइन पर है कि नहीं है?
क्या ओरिजिन Z1 और Z2 कोलिनियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब थोड़ा सा अगर तुम एक काम करो, यहां पर डिफरेंस ले लो। क्या ले लो? हाँ चलो यहां पर एक काम करो, Z3 मॉडुलस Z3, ध्यान देना यहां माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 ले लो, Z2 ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ Z2 ले लो, Z3 माइनस Z2, कहीं कोई दिक्कत? तो Z3 माइनस Z2 का मतलब क्या हुआ जी? यहां पर लो वैल्यू, Z3 कितना था तुम्हारा बोलो? 3 प्लस, और उसमें से 2 प्लस 2 आयोटा घटाओ तो कितना आएगा? 1 प्लस आयोटा लिखाएगा, और ये किसके बराबर? √2 के बराबर लिखाएगा। मतलब मॉड Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस, क्या हम मॉड Z3 माइनस मॉड Z2 कह सकते हैं कि नहीं? चेक करो तो, Z3 कितना था निकाल लो पहले से, Z3 यही ना है, इसमें से इसको घटाओ तो देखो √2 के बराबर आ गया। अब देखो यहां निगेटिव है तो यहां भी, तो दोनों एक ही साइड है, दोनों Z3 Z2 ओरिजिन तीनों एक ही साइड है कि नहीं है? क्लियर है ना? ठीक उसी तरह अब एक तरफ इधर साइन रखोगे प्लस और उधर साइन रखोगे तो तुम्हारा मामला चेंज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टी को देखो, ये हो गया 12 नंबर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है लेकिन 2 प्रॉपर्टी और आपको सिखाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है? 13 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार जेईई मेंस और एनडीए के एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे चुका है। तो देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है इफ मॉडुलस Z प्लस 1/Z इक्वल टू A लेकर के दे दिया। क्या दे दिया? A। तब आपसे पूछा कि मॉडुलस Z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मॉडुलस Z का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, A प्लस अंडर रूट A² प्लस 4/2 लिख दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? और इसी का मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? मिनिमम। तो बोलिएगा A माइनस अंडर रूट A² प्लस 4/2, ये हो गया मिनिमम। कहीं कोई दिक्कत? इस तरह से अगर यहां पर B लग जाएगा, 1 की जगह पर क्या रख दिया? B, तो आपको यहां 4 के साथ B मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहां भी 4 के साथ B मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर 1 की जगह पर क्या रख देगा? B, तो आपको भी यहां 4B, नीचे भी 4B कर देना है, मैक्सिमम मिनिमम आपका निकल जाएगा। अब ये प्रूव भी करना संभव है, आसानी से साबित किया जा सकता है। और इस पर मानिए क्वेश्चन अगर देता है, आपको क्वेश्चन अगर लेके दे देता है तो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इफ Z प्लस 1/Z इक्वल टू, यहां पर आपको लेकर के दे दिया, मान लीजिए है ना 2√3 दे दिया, 2√3 दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि मॉड Z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मॉड Z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? नहीं तो A की जगह पर बताइए कौन ले लिया? 2√3। फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, A तो 2√3 प्लस अंडर रूट 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखाएगा? 12 प्लस 4, टोटल के नीचे फिर 2 लिख देंगे। देखिए ये 2√3 हो गया, और ये 12 4 16 का 4 आ जाएगा, नीचे 2 से 1 कट जाएगा तो √3 प्लस 2। कहीं कोई कंफ्यूजन है? ये मैक्सिमम निकल गया। ठीक उसी तरह मिनिमम भी फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। हाँ यहां माइनस कर देंगे, बस मिनिमम हो जाएगा। अच्छा ये रिजल्ट देखिए कैसे होता है। अभी मॉडुलस का जो रिजल्ट पढ़ाए हैं आपको, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसी से ये रिजल्ट निकलेगा। बात समझे कि नहीं? उसी से इसको साबित करना संभव है। देखिए यहां पर किस तरह से, बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? मॉड Z इक्वल टू, ध्यान दो यहां पे, आओ यहां, क्या हम इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं? Z प्लस 1/Z माइनस 1/Z, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दो, क्या ये और ये बराबर है या नहीं? है ना? अब आगे देखो, ये आपका मॉडुलस Z हो गया, ठीक है, बराबर ये जो आप देख रहे हैं, अभी अभी आप पढ़े हैं कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे तो साइन ये लग जाएगा, मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। देखिए इसको सेपरेट किए तो यहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी लग गया, लेस देन और इक्वल टू। जैसे ही मॉडुलस के अंदर अगर कई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड उसको इंडिविजुअली हम ब्रेक करेंगे तो वहां पर लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 2 हिस्से में ब्रेक करेंगे तो वैसे ही ये साइन चेंज हो जाएगा। अब एक बार हम इसको Z प्लस 1/Z लिख दिए और दूसरी बार हम माइनस 1/Z ऐसे लिख दिए, 2 हिस्सा में टूट गया ये, और जैसे ही 2 हिस्सा में टूटा तो साइन क्या लग गया? लेस देन और इक्वल टू का। अब यहां पर देखते जाओ, मॉड Z को ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन इतना बराबर हमें A दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? A। बैक में चलिए, देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है मॉडुलस Z प्लस 1/Z इक्वल टू A, ये दिया हुआ है, तो हम यहां पर इसको पुट कर दिए। प्लस आप अभी अभी थोड़ी देर पहले रूल पढ़े हैं, Z1/Z2 का होल का अगर मॉडुलस है तो आप मॉडुलस Z1 को अलग कर सकते हैं और मॉडुलस Z2 को आप अलग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहां -1 को आप अलग कर दीजिए और टोटल के नीचे मॉडुलस Z को आप अलग कर दीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन?
अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मॉड जेड ऐसे ही है, ए भी ऐसे ही है, और मॉडुलस -1 तो 1 रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं कि -1 का मॉडुलस भी 1 लिखेंगे, -2 का मॉडुलस हम 2 लिखेंगे, -3 का मॉडुलस हम 3 लिखेंगे, माइनस प्लस बन जाता है, जो निगेटिव है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब इसका अर्थ यह नहीं निकाल लीजिएगा कि जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव गलत हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। हाँ, मॉडुलस कभी निगेटिव होता ही नहीं है, आपको बता चुके हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 1 बाय मॉडुलस जेड लिखा गया, कहीं कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई करिए तो मॉड जेड का होल स्क्वायर लिखाएगा, ये आपको ए मॉड जेड हो जाएगा, और ये +1 बच जाएगा, बचेगा। इसको उठा के इधर ले आइए, मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस ए मॉड जेड, अब +1 इधर आके -1 हो जाएगा। चलिए -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब एक रूल सिखाते हैं आपको, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया? हाँ, तो एक रूल समझिए थोड़ा सा बढ़िया से, आपको इस बात को याद रखना है। जब कहीं भी आपको ऐसा दिखेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, क्या लिखेगा? लेस देन 0। तो जो x है वो आपको अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, अल्फा और बीटा के। यहां हमारा वेरिएबल कौन है? x, और ये अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसमें से अल्फा को बीटा से कम मान लिया जाए कि अल्फा बीटा से छोटा है, तो जो आपका वेरिएबल है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, अल्फा से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, और बीटा के बराबर होगा या उससे कम होगा। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक से सुन लीजिए, इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए। यहां अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स है, एक्स का वैल्यू, समझे कि नहीं? और हमें यह मालूम है कि अल्फा बीटा से कम है। अरे कोई रूट निकलेगा, 2 नंबर निकलेगा, मान लो 3 और 4 निकल गया, जैसे किसी ने हमें ऐसा लिख दिया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, मैच कराओ, ऐसा है ना लिखा हुआ। यहां से अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 8 निकलेगा ना, -8 की +8, हाँ +8, साइन बदल के बोल रहे हैं। तो x माइनस 3 को 0 के बराबर करोगे तो x3 आएगा, x माइनस 8 को 0 के बराबर करोगे तो 8 आएगा, तो 3 और 8 आया ना। तो इसका मतलब इसका जो x है वो 3 और 8 के बीच में है, 3 और, हाँ, इसके बीच का कोई नंबर लेगा तभी ये बात सही रह पाएगा। कहां 3 8, हाँ, इसके बीच में बहुत सारा नंबर नहीं है, 4 5 6 7, तो x का वैल्यू वही लिया जा सकता है, कोई और नहीं। जैसे तुम अगर 4 रखो, यहाँ 4 रखो, देखो सॉल्व होकर लेस देन 0 आता है कि नहीं, चेक करो। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 8 गया -4, तो 1 गुने -4 करेंगे तो -4 लेस देन 0 आया कि नहीं आया? ये बात सही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर 8 से बढ़ा लोगे, 8 से, कहां पर हम क्या बोले हैं कि हाँ, x जगह हम 3 और 8 के बीच का कोई नंबर लिए, अगर 8 से ज्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें पॉजिटिव वाला चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कि ये होल बॉडी सॉल्व होकर क्या आवे, 0 के बराबर या 0 से कम। हमें ऐसे x को लेना है, ऐसे x के वैल्यूज को लेना है जिसको अगर इसमें पुट कर दें तो ये सेटिस्फाइड हो जाए, हमारा डिमांड फुलफिल हो जाए। और हमारा डिमांड है कि होल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से कम। तो क्या 10 रख के देखो तो क्या हमारा बात सही रह पा रहा है? नहीं, इसका मतलब है कि x का मान हम 10 नहीं ले सकते हैं, 14 पॉजिटिव आ गया ना, तो क्या हमारा बात सही रह पाया? हमारा डिमांड था कि 0 से कम होना चाहिए, मामला बिगड़ गया। उसी तरह अगर 3 से पहले का कोई नंबर ले लो तब भी मामला बिगड़ेगा, ये बात सही नहीं रह पाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चेक करके देखो, 1 रखो, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 8 गया, और ये भी सॉल्व होकर 14 आ गया, क्या लेस देन 0 आया? नहीं, इसका मतलब हम 1 भी यहां नहीं ले सकते। तो x का जो भी वैल्यू है वो कहां ले सकते हैं? 3 और 8 के बीच में। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। और हमें देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि मॉड जेड का जो वैल्यू है इसके रूट्स के बीच में लाई करेगा, रूट्स के। तो चलो पहले रूट्स निकाल लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो उस हिसाब से रूट्स निकाल लेते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहां पर x का काम मॉड जेड कर रहा है, x का काम। तो चलो -b, तो माइनस, अब b की जगह पर -a होगा, क्या होगा? -a, अब फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -a का होल स्क्वायर, अब -4ac, तो 4, a की जगह क्या है जी 1, यहां कितना है? c की जगह भी -1, तो -1, टोटल के नीचे कितना बोलो 2a, तो a की जगह 1। अब कैलकुलेट करो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये -a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, अब माइनस माइनस टोटल के नीचे, तब 2 वैल्यू निकला ना यहां से, एक की जगह 1 लिए, तो a प्लस क्या हो गया जी a स्क्वायर प्लस 4/2 एक आंसर, अब फिर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/, अब इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है? बड़ा प्लस वाला है, छोटा माइनस वाला। तो मॉड जेड का वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर लिख देंगे इंप्लाइज दैट
मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 और लेस देन इक्वल टू ए प्लस ए, हाँ ठीक तो है, चलो ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2। ये मॉड जेड का आपका मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू आया। ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है मॉडुलस से रिलेटेड जो आपको याद रखना है, बात समझे? नहीं तो जो बच्चे आईआईटी का तैयारी करना चाहेंगे, जेईई मेंस का तैयारी करना चाहेंगे, वो बच्चे फिर अगले साल टारगेट ढूंढते फिरेंगे और जितना फी हमको 11 12 दोनों मिला के दे रहे हो ना, उससे ज्यादा तुमको देना पड़ेगा खाली टारगेट का फी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 70,000 रुपया फी है केवल टारगेट का। मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, लेकिन है 70,000 का। नहीं ये थोड़ा हाँ नियम विरुद्ध काम है, वो नहीं कर सकते हम। आइए यहां देखिए अगला, देखिए यहां पर प्रॉपर्टी ये 13 नंबर था ना, 14 नंबर प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्या है? अगर आपको कहीं ए जेड वन प्लस बी जेड टू मॉडुलस ए जेड वन प्लस बी जेड टू का होल स्क्वायर है, फिर आपके पास यहां पर बी जेड वन माइनस ए जेड टू का होल स्क्वायर है, देख रहे हैं दोनों मॉडुलस है, दोनों क्या है? तो ऐसी स्थिति में आपका ये रिजल्ट लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। इस पर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा चुका है, बात समझ गए नहीं? बहुत बार इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आप यहां देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था इफ मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू K, और मॉडुलस Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर, देन K इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दिया हुआ था 1 2 3 और 4। क्या होगा सही जवाब? इसका जवाब क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कंपेयर करिए, यहां Z1 के साथ वाले को A कहा गया और यहां Z1 के साथ क्या छुपा हुआ है? 1, तो इसका मतलब A हमारा 1 हो गया। Z2 के साथ जो है उसको B कहा गया, यहां Z2 के साथ क्या है? Z2 के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो B भी आपका क्या हो गया? अब हम प्रॉपर्टी में आगे अगर बढ़ें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो मैच ही कर रहा है पूरी तरह से। मामला यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसने रिप्लेस कर दिया? के। इट मींस हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए के लिए। अरे यहां पर मिलाओ ना, ये और ये क्या है? इसका मतलब के जगह पर कौन आएगा? तो के इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना है? 1, ये भी 1, तो कितना आया? आंसर हो गया। नहीं समझ में आया क्या है? इस पर क्वेश्चन और लेके मानिए दे दिया आपको ऐसे, इफ 3Z1 माइनस 4Z2 का होल स्क्वायर प्लस 4Z1 प्लस 3Z2 का होल स्क्वायर, ऐसे दे दिया। मॉडुलस में है ये आपको, मॉडुलस ऑफ 3Z1 माइनस 4Z2 का होल स्क्वायर है ना, फिर होल स्क्वायर ऑफ मॉडुलस 4Z1 प्लस 3Z2, और इसके बराबर आपको लेके यहां दे दिया फिर से K इक्वल टू K इंटू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। तब K का वैल्यू हमें बताना है, देन K इक्वल टू व्हाट? तो हाँ अब तो आप भरभली जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, K इक्वल टू 25, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। मतलब क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है? हाँ तो थ्योरी याद रहेगा तब, नहीं याद रहा ना काला अक्षर भैंस बराबर। समझे ना? तो ऐसे मॉडुलस के और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपको फिलहाल इतने प्रॉपर्टी के साथ छोड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? मेरा मन कर रहा है कि हम 15 प्रॉपर्टी पूरा कर दें। 14 हो ही गया तो एक छोटा सा और लिख देते हैं, द लिस्ट वैल्यू ऑफ, लिस्ट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z माइनस A प्लस Z माइनस B इज मॉडुलस A माइनस B। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू ये हो गया, बात समझ रहे हो? हाँ लास्ट प्रॉपर्टी लिख दिए, इस पर क्वेश्चन बाद में कभी कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ।